Good morning, dear students. We will discuss the past continuous tense negative sentences. मैं गांव नहीं जा रहा था, तुम खाना नहीं खा रहे थे, मैं पानी नहीं पी रहा था। तुम गांव नहीं जा रहे थे, हम नृत्य नहीं कर रहे थे, रमन पढ़ नहीं रहा था। तो जैसे ही आप किसी भी हिंदी वाक्य में पीछे था शब्द देखें, था, थे, था, थे, था, तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, भूतकाल पास्ट टेंस। फिर आपने देख लिया रहा था, तो ये आपको पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पर इसके साथ इसमें नहीं भी लगा हुआ, नहीं जा रहा था, नहीं खा रहे थे, नहीं पी रहा था, नहीं जा रहे थे, तो नहीं भी लिखा है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पर नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा, वो एक बार देख लेते हैं हम ध्यान से। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगा, फिर नोट आएगा, नोट शब्द, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज और वर सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे, तो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। वॉज कहां आएगा और वर कहां आएगा, ये हम इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब भी हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, अदरवाइज सबके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। तो अगर हम स्ट्रक्चर और ये रूल ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी है सेंटेंस फॉर्मेशन, हिंदी टू इंग्लिश, एरर्स को स्पॉट करना। और अगर ब्लैंक्स हैं और आपको पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इजीली कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स, उदाहरण देखते हैं। मैं पानी नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तुम गांव नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू विलेज। हम नृत्य नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग। रमन पढ़ नहीं रहा था, रमन वॉज नॉट रीडिंग। प्यारे बच्चों, कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मैं पानी नहीं पी रहा था, आई वाटर नॉट ड्रिंकिंग। तो हिंदी की जो वाक्य रचना है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसके लिए सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर नहीं, फिर क्रिया शब्द। लेकिन इंग्लिश में हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, इसी के हिसाब से हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा, तभी वो सही होगा अगर हम सही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है, ध्यान में रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने सही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वॉन्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब वर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम नृत्य नहीं कर रहे थे, हम वी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वर, फिर नॉट शब्द, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस प्लस आईएनजी।
ऑब्जेक्ट है नहीं, रमन पढ़ नहीं रहा था, रमन सब्जेक्ट है यहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड प्लस आईएनजी। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, अगर आप स्ट्रक्चर और रूल का ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर और रूल, तो इजीली आप देख रहे हैं कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, खुद से सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।